नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद साहिल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी ने कनहर नदी व अन्य नदियों के अस्तित्व बचाने के लिए किया एक दिवसीय अनशन दरमियान पर्यावरण हितों के विभिन्न 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। मामला जनपद सोनभद्र के दुधी तहसील क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को कोरगी कनहर नदी किनारे महुआ पेड़ के नीचे सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी के बैनर तले समिति संयोजक रामेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कनहर नदी की अस्तित्व बचाने व नदी में अवैध खनन रोकने तथा इस अवैध खनन में शामिल लोगों की एसआईटी जांच कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण अनशन किया और पर्यावरण हितों में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार ब्रजेश कुमार वर्मा को सौंपा, जिस पर तहसीलदार ने उनकी मांगों को डीएम तक पहुंचाए जाने का आश्वासन दिया। पर्यावरण प्रेमियों ने सोनभद्र की नदियों में लीज की आड़ में उससे हटकर खनन और खनन नियमावली को दरकिनार कर गहराई तक खनन से नदी को लेकर चिंता जताई। इसको लेकर एसआईटी का गठन कर जांच की मांग उठाई। साथ ही कहा कि दक्षिणांचल में प्रदूषण की समस्या विचलित करने वाला हो गया है। एमजीटी के 2018 में दिए आदेश में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्देश भी दिए गए। उसमें प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण की जांच के लिए टॉक्सिकोलॉजिकल लैब निर्माण कराए जाने का आदेश है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण भी नहीं कराया गया। दिए ज्ञापन में सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी ने कनहर, ठेमा, पामगन सहित सभी नदियों में हो रही अवैध खनन पर रोक लगाए जाने की मांग की। कनहर नदी में जो भी लीज है उसका सीमांकन कर पिलर लगाया जाए और नियमानुसार खनन कराया जाए। उससे ज्यादा गहराई में खनन न हो, इसकी निगरानी कराई जाए। अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ एसआईटी जांच कराई जाए और दोषी लोगों पर कार्यवाही की जाए। एमजीटी के आदेश का पालन कराते हुए टॉक्सिकोलॉजिकल लैब की स्थापना की जाए। साथ ही सरकार के निर्देश पर वन विभाग द्वारा जो प्रतिवर्ष करोड़ों पौधे जो कागजों पर लगाई जाती है, इसकी मौके की जांच कराई जाए। इस मौके पर सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी के संयोजक रामेश्वर प्रसाद, क्षेत्रीय संयोजक दिनेश जायसवाल, जगत विश्वकर्मा, रमेश यादव, कमला, माया सिंह, दुधी बार के सचिव दिनेश गुप्ता, पूर्व सिविल बार अध्यक्ष प्रभु सिंह, प्रेमचंद यादव, उदय लाल मौर्य, ग्राम प्रधान पुरवार दिनेश यादव, महिला प्रधान अरविंद जायसवाल, बीडीसी संघ अध्यक्ष पीसी गुप्ता, दसई यादव, गंभीरा, राम रक्षा, मोतीलाल, डुमरा प्रधान रामनाथ के साथ काफी संख्या में पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे और इनमें से कई वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर विचार भी रखा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सीओ दुधी दद्दन प्रसाद गोच, प्रभारी निरीक्षक सुभाष राय, विन्हनगंज एसओ अरविंद गुप्ता पुलिस फोर्स के साथ एक प्लाटून पीएसी के जवान मौजूद। कि हमारे साथ सारे लोग, पूरा जनता, चाहे जितने भी इधर के ग्रामीण समाज है, कंधे से कंधा मिला करके यहाँ कभी बालू अब उठने ही न दिया जाए। यह प्रोग्राम बनाया जाए, जब आज के बाद यहाँ से बालू एक मुट्ठा न उठाओ। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक मुट्ठा भी बालू अगर आप उठाने देते हैं तो हमारे बाल बच्चा, यहाँ का प्राचीन संस्कृति, यहाँ का आदिवासी संस्कृति आपका खत्म हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा। अब बात बंद गई है, मालूम है आपको ना, हर बात बंद गई है, इस बार से पानी रुक रहा है। हम लोग अनशन में बैठे हैं। उद्देश्य क्या है, क्यों, मतलब आज पर्यावरण दिवस भी है? पर्यावरण दिवस भी मना रहे हैं और जितने भी नदी है, नदी के जो बालू हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब नष्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले समय में हम लोग बाल बच्चे का भी दिक्कत होगा इससे, इसलिए हम लोग आज अनशन पे बैठे हुए हैं। हम संदेश देना चाहते हैं सभी से, जो सरकारी अमला है वो अपना जीवन के साथ साथ जो पाया है, जिसके लिए उनकी जीविका चल रही है, वो जीविका को सही ढंग से निर्वहन करे। निर्वहन नहीं कर रहा है, इसलिए अवैध खनन हो रहा है। जंगल इसलिए कर रहा है कि न हम जिम्मेदारी ले रहे हैं और न प्रशासनिक जो अमला है, जिनको नौकरी मिली हुई है, जिन्होंने संकल्प लिया हाथ उठा करके और कागज पे लिखित दिया है कि मैं अपना जो काम करने जा रहा हूँ उसको विधि विधान के अनुसार करूँगा, लेकिन विधि विधान के अनुसार नहीं कर रहा है। जब वो विधि विधान के अनुसार करेगा, उसकी आत्मा से निकलेगा कि मैं अवैध खनन नहीं करने दूंगा, जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो पर्यावरण का संरक्षण
आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी और अन्य साथियों के सहयोग से समर्थन से हम लोग आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांकेतिक अनशन किए हैं, क्योंकि यहाँ जब हम बैठे हैं कोरगी बालू साइड के किनारे, नदी किनारे, यहाँ जो लीज दिया गया है और चाहे कुर्गी में दिया गया, उसके नीचे भी दिया हुआ, जहाँ भी कन्हार नदी में लीज दिया गया है वहाँ लीज से हट के अवैध खनन हो रहा है और गहराई जितनी होनी चाहिए, जितना खनना चाहिए, जितना उनको लीज मिला है कि अब 1.25 मीटर खन सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नदी को गहरा किया गया है, जिससे नदी मरने वाली है, अधमरा कर दिया गया है। उसके फेफड़े, बालू जो है नदी के फेफड़े हैं और पानी सांस है, तो आप फेफड़े नहीं रहेंगे तो सांस लेगी कैसे। जैसा कि आप यहाँ पे आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आप कुर्गी की बात कर रहे हैं, जनपद सोनभद्र में कई सारे ऐसे नदियाँ जहाँ लीज पे काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे भी व्यापक पैमाने पे खनन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है और आप देखिए कि लोग इसके लिए जागरूक भी हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सोन नदी में जो अवैध खनन हो रहा है उस पर एनजीटी में लोग गए और एनजीटी ने इसको माना कि हाँ अवैध खनन हो रहा है, लेकिन सुपरवाइज कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, ख़त्म नहीं किया है, इसलिए वो फिर से बालू खनन हो गया। लेकिन यही देखिए वहाँ भी खनन हो रहा है, सोन नदी की बर्बादी हो रही है और कन्हर नदी की बर्बाद किया जा रहा है, और ये हम मनुष्य के लिए, पूरे सृष्टि के लिए बहुत खतरनाक है। जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है, देखिए एक हम पर्यावरण चिंतक के नाते ये कह सकते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए पौधे बहुत जरूरी हैं, लेकिन जिस नीति से बनाई जा रही है, जो प्रशासनिक अमला जो नीति अपना रहा है, उस नीति में थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। जैसे पौधे करोड़ों लग रहे हैं, सबको मालूम है, आप बचाते कितने हैं? प्रशासन को रिपोर्ट जाता है, प्रशासन रिपोर्ट देती है, क्या जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन नीति में परिवर्तन करना होगा कि हम जुलाई में परिवर्तन पौधा लगा रहे हैं तो हम उसका अगस्त सितंबर तक देखेंगे पानी बरसता है, लेकिन फरवरी मार्च में हम उसको पौधा को पानी देने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे और नहीं पौधे मर जाएंगे। उससे ना हम बचा सकते हैं ना आप सकते हैं। नीतियों में जब तक परिवर्तन नहीं होगा और जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, करोड़ों पौधे लगा दीजिए, गर्मी में सूख जाएंगे, क्योंकि साल भर के पौधे का पानी नहीं दें गर्मी में तो मर जाएगा। और दूसरी बात है कि साफ साफ कहूँ तो 20% ऐसे भी पौधे रोपे जाते हैं जो कागजों पे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे सरकार को निगरानी करना होगा और ईमानदार अधिकारियों से इसकी जांच करानी होगी, तो आगे हम इसको पौधरोपण को और बढ़ा सकते हैं। और जंगलों आपने जो ये सांकेतिक अनशन किया है और अध्यक्ष जी द्वारा और अन्य साथियों द्वारा जो ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है, मैं आपका यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचा दूंगा। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी जो भी मांगे हैं, 5 मांगे आपने रखी है, 5 मांगे जनहित की हैं। जिलाधिकारी महोदय इस पर विचार करेंगे। एज पर लॉ, एज पर रूल जो भी कार्रवाई संभव है की जानी आवश्यक है वो की जाएगी। मैं जिला प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।